यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा अपने भूखे संतान के कारण उनके समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मार ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था उसने अपने मित्र को बचपन की एक एक वचन स्मरण करवाए तो पंचाल नरेश बोले, निर्धनता ने तुम्हारा विवेक तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ हमने कहा जो किया वो सब वहीं आश्रम में छोड़ आए। तो द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गया और अपने मित्र की ओर देखता रहा और मित्र हंसते हुए बोला, अगर परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्र सदा बराबर वालों में होती है। उसके बाद हंसते हुए बोला, सभासदों देखो, फिर हंसने लगा, देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता है। फिर हंसने लगा। पंचाल नरेश बोले, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता है। फिर हंसने लगा। फिर सारा राज्य सभा में सब हंसने लगे द्रोणाचार्य को देखकर। वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे और वो राजकुमार पंचाल नरेश द्रुपद है और मैं अपने 105 शिष्य से अपने अपमान का प्रतिशोध मांगता हूँ, क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूँ और वर्षों से ये अपमान का अग्नि मेरे हृदय में धधक रही है एक ज्वालामुखी के भांति, और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्य के हाथ में है। तो अर्जुन बोला, गुरुदेव आपके अपमान के घाव पर पंचाल नरेश के पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पंचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम।